कोई सवाल नहीं कर सकता। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल। मेरा नाम रजत है। सर पूछना चाहता हूँ कि हम इन संस्था से कैसे जुड़े, मतलब हम हमारे जैसे और नशेबाज भाई हैं, उनको इस संस्था से कैसे जोड़े हम। देखिए, मैं कहता हूँ कि पहला साल हमें किसी को जोड़ने की बात नहीं करनी। पहला साल कहाँ पर होना चाहिए? खुद को जोड़ने के लिए। जी सर। हम दूसरे चक्करों में पड़ जाएंगे कि दूसरों को भी लाएंगे तो हम भटक सकते हैं, मार खा सकते हैं। पहला साल किसके लिए सोचना है? अपने लिए। खुद जुड़े भाई, कैसे मजबूती लाएं और कैसे जुड़े। देखिए, अगर हम चीजों को, नशों को कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, जुगाड़ कर सकते हैं, तो इस सवाल का जवाब कोई मुश्किल नहीं है कि हम संस्था से कैसे जुड़े। अपना कमिटमेंट, डेडिकेशन यस सर। दिखाओ, आभार दिखाओ, जुड़ते चले जाएंगे। जितना लव केयर कंसर्न आप दिखाएंगे, उसके बदले में आपको सामने से भी मिलेगा। वो जुड़ाव हो जाता है फिर हमारा। तो ग्रेटिट्यूड दिखाओ, जुड़ाव ज्यादा। थैंक यू सर। नेगेटिव रहोगे तो जुड़ाव नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है। अगर आप नेगेटिव रहोगे तो कौन जुड़ेगा आपसे? बिल्कुल सर, सही बात। पॉजिटिव रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे तो हाँ, चीजें बिगड़ती हैं जीवन में, कई कई बार चीजें बिगड़ती हैं, लेकिन ठीक भी हो जाती है। तो इंसान में इतनी काबिलियत है कि बिगड़ी हुई चीजों को ठीक कर सकते हैं। सच कह रहा, जुड़ के ना हो सच कह रहे हो सर। जाएगी। और कोई सवाल? अच्छा सा करना। बताइए। सर मेरा ये सवाल है, जैसे हम मेंटली कभी इंडल्ज नहीं हो पाते, जैसे हम यहाँ मेंटली। रिकवरी मेंट इंडल्ज नहीं हो पाते प्रोग्राम में। मैं कोशिश करता हूँ जैसे कि मेंटली शायद पिछली बार भी मैंने ऐसा ही कुछ जवाब दिया था ना। नहीं तो सर, अलग था पिछली बार। हो सकता है कि सूखा ज्यादा पड़ गया हो। सूखा, तो धरती जब ज्यादा सूख जाती है ना, तो वहां पर बाल्टी ज्यादा डालनी पड़ती है पानी की। तो कई लोगों को ज्यादा जरूरत होती है दवाइयों की भी और काउंसलिंग की भी, काउंसलिंग। साथ की, संपर्क की भी। तो ऐसे में अपना बिहेवियर ऐसे कर सकते हो कि लोग तुम्हारे लिए सपोर्ट का रोल नहीं। ऐसा अपना बिहेवियर मत कर लेना कि लोग तुमसे दूर, नहीं तो सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से ना रैपो बनाओ, संबंध बनाओ, और बाहर की कम सोचो। अपने आप के अंदर जुनून पैदा करो, ऑब्सेशन। जितने लोग यहाँ पर पुराने होने लगते हैं ना, तो उनका थॉट का प्रोसेस क्या होने लगता है? क्योंकि उसको लगता है कि मैं ऑलरेडी पीछे हूँ, ऑलरेडी पीछे हूँ। अपने बहुत सारी चीजों से, तो मुझे जल्दी से यहाँ से मेरा पैंडा छोड़ो। और मैं, उसको लगता है मैं बेकार हो रहा हूँ यहाँ। मैं, ये मत सोचना कभी यहाँ बेकार हो ही नहीं सकता। मैं 11 महीने 27 दिन तक रहा और बड़े मजे में रहा। और आगे भी मैंने कहा मुझे जान नहीं भाई साहब। मैं, मुझे लग रहा था कि अगर एक, मेरे को समझ आ गई थी ना कि यार एक बार अगर मैंने मेहनत कर ली तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। हो गई तेरी बल्ले बल्ले। वही तेरी बल्ले बल्ले। तेरी भी बल्ले बल्ले, मेरी, मेरी तो हो गई बल्ले बल्ले। अब तेरी कैसे होगी वो चीजें फिर, लेकिन तुम कर सकते हो। तुम समझो, एक्सपर्ट की राय जो आ रही है, जिन्होंने मतलब जीत हासिल की है, ये मतलब एक अनुभवी आदमी की राय। समझे? जो तुलसीदास जी थे, कबीर जी थे, रहीम थे, इनके दोहे पढ़े ना हमने। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पूरी जिंदगी बता दी यार। कभी आप देख लें, सुन लें, समझ लें, तो कुछ पढ़ने समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने काबिल लोग थे आप। तो ज्यादा से ज्यादा अपने को इन्वॉल्व करो, और बाहर के थॉट्स कम, जैसे आए झटक दो, जैसे आए, जैसे आए। आप खेलने लग जाते हो, आप खेलने लगे। ऑब्सेशन बन जाते हैं, फिर यहाँ मन लगना बंद हो जाए। अब मास्टर जी के साथ क्या हुआ? मेरी नौकरी का क्या होगा? क्या हुआ? मेरी बंदी का क्या होगा? हाँ, सही। अब वो कहता है यार मैं तो कर नहीं पाऊंगा। अब वो देखता है मेरे जैसे कितने लोग यहाँ मिल भी जाते हैं, दो चार। विचारधारा तो सबकी सबसे मिल ही जाती है ना इस संसार में। विचारधारा वाले लोग मिल जाएंगे। एक विचारधारा रख लो आप, आपको अपने जैसे लोग कई सारे।
हाँ, तो आपने भी नजफगढ़ में खूब उधम मचाया, फिर उन्होंने कहा यार थोड़ा सा यहाँ भी ले लो, 4-5 मिल भी गए। मतलब उनको लग रहा है वो बहुत ज्यादा, हाँ, ब्रिलियंट लोग, दिमागदार लोग। मतलब एक आफत सिमट नहीं रही है, दूसरी ओर मतलब कहाँ कहाँ तुम्हारी यार वो चीज खराब ही से जाएगी, सिर्फ इसलिए कि आपको एक जगह रहना पड़ रहा है और ये मंजूर नहीं है। ये मंजूर, मुझे यहाँ रहना मंजूर, इसीलिए तो कर रहे हैं। मेरे बाहर सारे, तो देखिए अगर आप ज्यादा खेलोगे ना चीजों से, नेगेटिव चीजों से, तो उतनी फिर आपका ऑब्सेशन बनेगा और उतनी साजिशें, जैसे थॉट्स नेगेटिव आए उनसे क्या करें। यार मक्खियां हमारे नाक पर, आंख पर, मुंह पर बैठते तो क्या करते हैं तुरंत, ऐसे ही थॉट्स आएंगे ना जब, तो क्या करना है, करने है, नहीं तो भाई साहब वो फिर ऑब्सेशन बन जाएगा, खेलते खेलते ऑब्सेशन आदत बन जाती है। आप उनसे खेलते रहोगे और वो ऑब्सेशन बन जाएगा, ध्यान बाहर जाएगा, बहुत सारी चीजें याद आएंगी। हमारे पास है तो जीवन में बहुत सारी चीजें हैं यार, यस सर। काम भी है, घर भी है, परिवार भी है, बहुत सारी चीजें उलझी हुई हैं, उनका ख्याल आएगा, थॉट आते, फिर हम उसमें हम उलझ जाएंगे और यहाँ से मन, यहाँ से मन हट जाता है। और ज्यादा बार बार खेलते रहेंगे तो क्या होगा, आदत बन जाती है उस थॉट से, आदत बन जाती है सर, फिर उस पैटर्न बन जाता है, ज्यादा खेलते रहेंगे तो ऑब्सेशन बन जाएगा, उस लहर को रोकना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा, फिर तो बैठ जाएगी। और कोई सवाल है किसी का? क्योंकि सवाल सवाल से हमारा अनुभव मेरा मिलता है आपको, कि क्योंकि मैंने बहुत लंबा समय रिहैबों के साथ गुजारा है और आप अभी तक भी मैं रिहैब में हूँ, तो सवाल जब आते हैं तो बड़ा फायदा हो सकता है। सर कोई सवाल? मेरा एक सवाल है सर जी आप। बताएं। सर मेरा सवाल ये है कि रिकवरी में खाली मेरा खुद का रोल है या घर वालों का भी कुछ रोल है? नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि घर वालों का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन जैसे स्कूल में, स्कूल के लिए घर वाले समझ जाते हैं कि हमारा एक रोल है, बच्चे को पढ़ाना है तो हमारा एक, रोल है। तो वहां पर मीटिंग्स भी होती हैं स्कूल में, टीचर पेरेंट्स मीटिंग्स होती हैं, हमारे यहाँ भी होती है, फैमिली को बताया जाता है, लेकिन चूंकि जो नशा करने वाला होता है उसकी फैमिली भी बीमार हो जाती है, उसको भी फैसले लेने, नहीं आते। तो होना तो कोऑपरेटिव चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा रोल है परिवार का किसी की रिकवरी में। लेकिन शायद फैमिली उतना प्रोग्राम से टच नहीं हो पाती, या उतना उनको टेक्निक या काउंसलर इतनी बात उनसे नहीं करते हैं जितनी आपसे करते हैं। यस सर। तो आपको क्या करना चाहिए कि कई बार फैमिली अगर कुछ फैसला गलत भी ले रही है तो आपको क्या करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए। जैसे मेरी मम्मी लास्ट में जब मैं इलाज में था तो 3 महीने बाद बोली कि बता घर चलना है रुकना है, यस सर। लेकिन मुझे समझ आ गया था घर जाके भी मैं कौन सी दुकान खोलूंगा या फैक्ट्री खोलूंगा, सही बात। भाई कुछ भी, था ही नहीं। तो मैंने कहा यहीं रहो, यहीं रहो। पहले मजबूती लाओ। तो हो सकता है घर वाले हमें ऐसा करके, उनको भी नहीं पता कि वो नेगेटिव सपोर्ट दे रहे, मैं तो हुई जल्दबाजी वाला आदमी, वो मुझसे ज्यादा हो जाते हैं, तो दोनों एक जैसे हो जाते हैं तो फिर रिकवरी आती नहीं है। फिर भाई साहब वो घर वाले कहते हैं कि जी एक मौका इसको दे के, देख लेते हैं। क्योंकि देखिए उनको समझ नहीं है, बीमारी की समझ, रिकवरी की समझ, नहीं है। समझो आप इस बात। वो तो एक आपके मम्मी पापा पेरेंट्स के नाते एक फैसला ले रहे होते हैं जज्बातों में, तो वो फैसला आपको नुकसान करेगा, बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। तो इसलिए फैमिली का, समाज का, हमारे प्रोग्राम्स का, सबका बहुत बड़ा रोल है। और सबसे बड़ा रोल किसका है, खुद का। क्योंकि मैं प्रोग्राम खुद जीता हूँ, समझता हूँ, पास में रहता हूँ, तो मेरे आसपास के कुछ लोग गलती भी करें तो मैं उनके साथ गलती नहीं कर सकते। ना कर। हो सकता है मेरे माँ बाप ही मुझे आके कहने लगे यहाँ पर आप चले कि ना, चाहिए, क्योंकि एक तो पैसा